नमस्कार, मैं हूं सपना पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज नेत्र का स्पेशल सेगमेंट वीकेंड राउंड अप, जहां हम आपको रूबरू करवाएंगे उत्तराखंड के हफ्ते भर की कुछ बड़ी खबरों से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये एपिसोड। उत्तराखंड के धधकते जंगलों की आग की गर्माहट पहुंची दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट को भी कहना पड़ा, भगवान भरोसे बैठने से नहीं बचेंगे जंगल। उत्तराखंड के जलते जंगलों ने अब सुप्रीम कोर्ट का भी ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। अधिवक्ता ऋतुपूर्ण उनियाल की सजगता से यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच पाया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि बारिश के देवता ही जवाब नहीं है, जंगल की आग बुझाने के लिए जरूरी प्रयास किए जाएं। इसी बीच बिहार के कुछ युवकों का वीडियो भी सामने आया, जिसमें वह वीडियो बनाने के लिए गैरसैंण के जंगलों में आग लगाते हुए नजर आए, जिन्हें अरेस्ट भी कर लिया गया है। गाइस देखिए, फाइनली अभी हम लोग का काम कर रहे हैं आग लगाने का, और हमारा काम यही है आग लगाना और आग से खेलना। बढ़ते आग के मामलों के चलते जब चारों तरफ थू-थू होने लगी, तो एक दिन के लिए ही सही प्रदेश के मुखिया ठाकर धामी जी ने अपने सारे कार्यक्रम रद्द करते हुए उच्च स्तरीय बैठक बुलाकर सभी तरह के चारों को जलाने पर रोक लगाने का फरमान जारी कर दिया। धामी सरकार ने सीधा संदेश दिया है कि अगर अब कोई भी आग लगाते हुए पकड़ा गया तो उस पर फॉरेस्ट एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। जंगल पर आग लगाने वालों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया जाएगा। अब सरकार के इस कदम को देर आए दुरुस्त आए का नाम दें, या अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत कहें। यह फैसला मैं आप सभी जंगल के मैती उत्तराखंड वासियों पर छोड़ती हूँ। कमाल की बात तो यह है कि जनवरी से ही जंगलों के धधकने का सिलसिला शुरू हो गया था, लेकिन सरकारें कुंभकर्ण की नींद सोती रहीं, या कहें चुनाव के प्रचार में मदमस्त दिखाई दी। अब मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है। कुमाऊं के पिथौरागढ़ और बागेश्वर में मौसम बदल रहा है। बदले हुए मौसम से मलबे और पानी ने गांव और घरों को नुकसान पहुंचाया है। अब बस उम्मीद है कि जैसे जंगलों की चेतावनी को सरकार ने नजरअंदाज कर दिया, वैसे ही मॉनसून के खतरे को इग्नोर ना करते हुए तैयारियां पुख्ता की जाएं, ताकि आगे कोई और नुकसान ना हो। इस समय सारी देवभूमि गंगा, यमुना और बद्री केदार के जयकारों से गूंजयमान है। अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री, यमुनोत्री और बाबा केदार के पट खुल चुके हैं, और आज जब आप यह एपिसोड देख रहे होंगे उस समय तक भगवान बद्री विशाल के कपाट भी भक्तों के लिए खुल चुके होंगे। इस बार बद्री और केदार के पट खुलने से पहले वहां के व्यापारियों में स्थानीय दुकानों को ऐन यात्रा शुरू होने से पहले बिना नोटिस के ध्वस्त करने पर एक बड़े आंदोलन की आशंका जताई जा रही थी। व्यापारियों में रोष भी था, पर बाबा केदार के नगरी में उनके प्रवेश होते ही यह मामला 24 घंटे से पहले सुलट गया, या कहें शांत हो गया। लेकिन बद्रीनाथ के लचर पड़ी स्वास्थ्य सुविधाएं आज भी तीर्थ यात्रियों के जी का जंजाल बनी हुई हैं। महायोजना के तहत बद्रीनाथ धाम के लिए प्रस्तावित 50 बेड का अस्पताल धरातल पर इस बार भी नहीं उतर पाया, जिसकी वजह से एक बार फिर तीर्थ यात्रियों के स्वास्थ्य का जिम्मा रोटेशन के चिकित्सकों पर आकर अटक गया है। जमीनी सच्चाई ये है कि जिन स्वास्थ्य केंद्रों के भरोसे यात्रियों को छोड़ा जा रहा है, वहां विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती ही नहीं है। ना फिजिशियन है, ना हृदय रोग विशेषज्ञ, और मशीनें टेक्नीशियन की कमी से धूल फांक रही हैं। और यही हाल बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब के मुख्य पड़ाव जोशीमठ स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भी है। अल्ट्रासाउंड की मशीनें हैं, लेकिन उन्हें चलाने वाला रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। देखा जाए तो पूरे चमोली का यही हाल है। 52 चिकित्सकों के पद खाली पड़े हैं और लोग इलाज के अभाव में जान गंवा रहे हैं। और यह हाल उस प्रदेश का है जिसकी आर्थिकी पर्यटन पर निर्भर करती है। इससे पता चलता है कि हमारे नेता प्रदेश के पर्यटन और यहाँ के आने वाले पर्यटकों की सुविधाओं को लेकर कितने संजीदा है। उत्तराखंड जैसे ठंडे हिमालयी राज्य को लगता है लगातार धू-धू करते जंगलों और बेतहाशा कटते हुए पेड़ों का श्राप ही लग गया है। तभी तो जिस राज्य में देश के गर्म इलाकों से लोग गर्मियों की ठंडी हवा खाने के लिए आते थे, आज उसी राज्य की सरकार और स्वास्थ्य विभाग को हीट वेव का अलर्ट जारी करना पड़ रहा है। उत्तराखंड के कई इलाकों में भीषण गर्मी से जनजीवन बेहाल है। बढ़ती महंगाई के साथ साथ चटक धूप और गर्म हवा के थपेड़े भी अब आम आदमी के पसीने छुड़ा रहे हैं। आखिरकार हीट वेव क्या होती है और इसे कैसे बचा जाए, ये जानने के लिए आप सभी न्यूज नेत्र और आरोग्य मेडिसिटी के एमडी डॉक्टर महेश राणा सर के हीट वेव वाले वीडियो में जाकर जरूर देखें।
जिसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन पर भी मिलेगा। इसी के साथ आज का ये वीकेंड राउंड अप यहीं पूरा होता है। अगले हफ्ते फिर मिलूंगी कुछ इम्पैक्टफुल खबरों की समीक्षा के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेत्र।